नमस्कार, इंडियन हैंड में आपका स्वागत है। विक्रम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सोशल वर्क करते हैं और बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, खुर्शीद अहमद जी, जिनसे हम बात करेंगे। देखा जाए तो कुछ स्टेट में SIR लागू हो चुका है और जहां पर देखे तो वहां की जनता को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसमें क्या होगा, जबकि वहाँ के BLO वगैरह भी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें आखिर सरल रास्ता क्या हो सकता है। दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि एक चीज़ और है कि इसमें कम सीमा समय रखा गया है, कुछ सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है, इसमें भी हम जानेंगे। खुर्शीद अहमद जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। ये जो आपने बात कही है SIR के बारे में, इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। जो वोटर लिस्ट में नाम हैं जो 2025 के अंदर हैं, उनका 2003 के साथ में मिलान हो रहा है। और ये जहाँ पर आदमी का जो है पैदाइश के बारे में पूछा जाता है, माँ बाप के बारे में पूछा जाता है, उसके जन्म तिथि के बारे में पूछा जाता है, तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो NRC का ही पार्ट होता है, क्योंकि NRC के अंदर ये सिटीजनशिप आदमी को प्रूव करनी होती है। और इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से NRC के लिए ही इंफॉर्मेशन है और उसी तरह की ये एक्सरसाइज की जा रही है। तो हमें चाहिए कि इस रिवीजन के अंदर हम सही तरीके से अपने एनुमरेशन फॉर्म भरें। एनुमरेशन फॉर्म BLO हर घर में लेकर के आ रहे हैं। जिन स्टेट्स के अंदर हो रहा है, ये 12 जगह पर हो रहा है, 9 स्टेट्स के अंदर हो रहा है और 3 यूनियन टेरिटरीज को हो रहा है। अभी यहाँ उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी इसका मिलान चल रहा है, किस वक्त ये अनाउंसमेंट हो जाए ये पता नहीं है। तो अभी जहाँ पर SIR हो रहा है वहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, असल बात ये है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास 2003 की लिस्ट से ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि या तो हमारा नाम उस लिस्ट के अंदर है, या हमारे जो माँ बाप हैं उनका नाम है, या हमारे दादा दादी हैं उनका नाम है। ये हमें देखना है उसके अंदर। दूसरे ये है कि जो फॉर्म भरना है उसको हमें सही भरना है। सही भरने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो एनुमरेशन फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले उसकी फोटोस्टेट कॉपी करें, और फोटोस्टेट कॉपी करने के बाद पहले हम पेंसिल से उसको भरें, क्योंकि अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में भर दी तो हमें दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फॉर्म बाकायदा प्रिंटेड होकर के आता है। तो सबसे पहले उसके ऊपर एक अपना रंगीन फ़ोटो लगाएं, जहाँ पर फ़ोटो लगा है उसके बराबर में फ़ोटो लगाना है। फिर उसके बाद उसमें जन्म तिथि लिखनी है आपको अपनी। उसके बाद आपको उसमें अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद उसके अंदर जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपने वालिद साहब, पिताजी का नाम लिखना है। अगर उनका कोई एपिक कार्ड है, यानी जिसे वोटर कार्ड कहते हैं, उसका नंबर है तो वो लिखना है। अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। उसके बाद अपनी माता जी का, वालदा का नाम लिखना है। वालदा के पास भी अगर वोटर कार्ड है तो उसमें लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना है। फिर उसके बाद जो शादीशुदा हैं भाई, जो फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो पति हैं तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, और पत्नी है तो वो अपने पति का नाम लिखेगी और उनके वोटर कार्ड का भी नाम लिखेगी। अब ये तो ऊपर की इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद इसमें नीचे 2 कॉलम है। एक कॉलम दाईं तरफ है, एक कॉलम बाईं तरफ है, 2 कॉलम है उसके अंदर। उन 2 कॉलमों के अंदर पहले वाले कॉलम के अंदर अगर आपका बजाते खुद नाम जो है 2003 की लिस्ट के अंदर है, या 2002 की लिस्ट में कहीं पर 2002 है, कहीं पे 2004 है, तो इस लिस्ट के अंदर अगर आपका अपना नाम है तो पहला वाला कॉलम आप भरेंगे। उस वाले पहले कॉलम को भरना है उन लोगों को जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको वो कॉलम, जो पहला वाला कॉलम है, वो नहीं भरना है, आपको दूसरा वाला कॉलम भरना है। तो पहले कॉलम के भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होगा, और नाम लिखने के बाद जो है उसके अंदर आपका एपिक नंबर आएगा। फिर आपके फादर का नाम लिखना है, जिनका 2003 के अंदर जो नाम है वो लिखना है, और अपने फादर का उसमें रिलेशन दिखाना है कि वो आपके पिताजी हैं। उसके बाद उसमें नीचे आपका ज़िला आएगा। ज़िले के बाद जो है
उसके बाद आपका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश वो आएगी, या जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आएगा। और नीचे जो है आपके निर्वाचन क्षेत्र का नाम आएगा। निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 की लिस्ट से भरेंगे आप। तो वो जो नीचे लाइन है जिसके अंदर निर्वाचन क्षेत्र का नंबर लिखना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आप अपनी जो 2003 की लिस्ट है उसके हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र का नंबर लिखेंगे। उसके बाद उसमें भाग संख्या है, जहाँ पर आप वोट डालते हैं वो भाग संख्या लिखेंगे जो बाईं तरफ होती है लिस्ट के अंदर, और निर्वाचन क्षेत्र का नंबर जो होता है वो दाईं तरफ होता है। उसके अलावा जो लिस्ट के अंदर जहाँ पर आपका नाम है उसका जो क्रमांक है, क्या नंबर है, सीरियल नंबर क्या है, वो लिखेंगे। ये तो आपको जो एक कॉलम है वो भरा जाएगा जब आपका नाम 2003 की लिस्ट में है। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको, मान लीजिए आपके फादर का नाम है और आपके दादा का नाम है, तो फिर आपको दूसरा कॉलम भरना है। और दूसरे कॉलम के अंदर सबसे पहले आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे, उनका अगर कोई एपिक कार्ड है वो लिखेंगे, फिर उनके फादर का नाम लिखेंगे और उनके साथ में अपना रिलेशन लिखेंगे कि वो आपके पिताजी। ये करने के बाद फिर उसी तरह से वही आएगा कि आपका कौन सा ज़िला है, कौन सा आपका स्टेट है और कौन सा आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है। और उसके बाद जो उसमें वो नीचे जो एक लाइन है जिसके अंदर आपने निर्वाचन का जो है आपका लिखा जाना है ना, वो नंबर लिखा जाना है वो उस लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये निर्वाचन बदलते रहते हैं। 2003 में कुछ था, कुछ दूसरा था, 2025 में कुछ दूसरा होगा, मगर आपको 2003 की लिस्ट से ही भरना है। तो निर्वाचन नंबर लिखना है आपको, उसके बाद जो है उसके अंदर भाग लिखना है और आपके वालिद साहब का नाम जिस क्रमांक के ऊपर है, सीरियल नंबर के ऊपर है, वो भरना है। ये तरीका इस फॉर्म को भरने का है। मगर इस फॉर्म को भरने के बाद आप पहले कच्ची पेंसिल से भरें उसको और किसी बीएलओ को या जो जानकार लोग उसको दिखा लें ताकि आपके फॉर्म में गलती ना हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फॉर्म भरना है, इसी के बेसिस के ऊपर डिसीजन होगा कि आप बोनाफाइड वोटर हैं या नहीं हैं, या आपको कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो डॉक्यूमेंट देने के लिए फिर आपको 11 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट अपने बारे में, और अगर आपकी 1987 के बाद पैदाइश हुई है तो आपको अपने पिताजी के बारे में एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो फिर आपको अपने माता पिता दोनों की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। वो आपसे बाद में पूछा जाएगा अगर आपकी डिटेल में ज़रूरत है। मगर जिन लोगों के नाम 2003 की लिस्ट में हैं उनको किसी तरह का कोई कागज़, कोई इंफॉर्मेशन फर्दर देने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कोई यूपी से उत्तराखंड में आ गया, उत्तराखंड से यूपी में चला गया, या अदर स्टेट की चेंजिंग हो गई, अब उनके जो वोटर लिस्ट में नाम हैं वो उस साइड में हैं और वो अब यहाँ कर रह रहे हैं, तो उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा जो माइग्रेट करके दूसरे स्टेट से यानी उत्तराखंड में आ गए हैं। उनको डिसाइड करना है कि भाई उन्होंने यहाँ पे मान लीजिए अपना घर बना लिया तो उनके सारे जितने भी वोटर आईडी कार्ड और सब चीज़ें हैं वो यहीं की हैं। उनको डिसाइड करना है कि हमें वो अपने मूल जगह के ऊपर अपनी आईडी रखनी है या यहाँ पर रखनी है। वोट का राइट वहीं होता है जहाँ आदमी रहता है, तो उनको यहीं की रखनी पड़ेगी, वहाँ का उनका कटेगा। तो उसमें ये है कि जिस वक्त यहाँ पर SIR होगा तो वो उनके पास में अगर वहाँ पर फॉर्म आता है तो वो जाकर के अपने BLO को बता सकते हैं कि भाई हम लोग वहाँ रहते हैं, या उनके घर के लोग बता सकते हैं इस बात के लिए कि वो वहाँ रहते हैं। तो वो आपको वहाँ से नाम काटने की एक चिट वहाँ से दे देंगे कि भाई इनका यहाँ से नाम कट गया है, तो आप इसको यहाँ पर इंदराज करा सकते हैं। और जो यहाँ जी, इसमें एक ज़रूरी बात ये बतानी थी कि जिन लड़कियों की शादी यूपी में हो गई है और उत्तराखंड की रहने वाली हैं, या उत्तराखंड के अंदर जिनकी शादी हुई है और यूपी की रहने वाली हैं, उनका जो एनुमरेशन फॉर्म है वो उनके माँ बाप के साथ लिंक करके बनाया जाएगा। उनकी 2003 की लिस्ट उसमें भरी जाएगी, लिस्ट से उनकी डिटेल भरी जाएगी और वहीं का वो सब निर्वाचन क्षेत्र और भाग संख्या और उनका क्रमांक भरा जाएगा। शौहर के साथ उनका नहीं होगा, उनके माँ बाप के साथ होगा। इस बात का ख्याल रखें। तो वहाँ की इंफॉर्मेशन मंगा करके
जो है यहाँ पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाएगा, और अगर यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन है तो उसको यहाँ से भेजें ताकि वो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म वहाँ पे भर सकें।